तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सरसाइज 5.2। 5.2 में हम लोग सीखेंगे ध्रुवीय रूप में लिखना, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा उसका मापांक निकालना और कोणांक निकालना। इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जैसे दो तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा गया होगा, z बराबर a प्लस आई बी। इस स्थिति में मापांक को r से डिनोट करते हैं और इसका वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की तरह, और इसका कोणांक का फार्मूला होगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b बाई ए। इसका कुछ और कंडीशनल है जिसको सॉल्व कराते समय आपको क्लियर कराएंगे कि कब हम tan इनवर्स b बाई ए किस चतुर्थांश में है, प्रथम में है, द्वितीय में है, तृतीय में है, उस आधार पर इसका प्रयोग करेंगे। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा के टर्म में है, तो यहाँ r निकालने के लिए आप r cos थीटा, जैसे r cos थीटा का कंपेयरिंग करोगे, यहाँ कुछ आएगा, तुलना करोगे तो r sin थीटा से कंपेयरिंग करोगे, कुछ आएगा, उसका स्क्वायर करके रूट में और जोड़ोगे तो मापांक निकल जाएगा। और कोणांक सेम, मतलब यही फार्मूला रहेगा। अब हम चलते हैं प्रश्नावली पर। प्रश्नावली 5.2 है। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, बोला है z इक्वल टू -1 माइनस आई रूट 3। तो इसको दो तरह से कर सकते हैं। पहले आप इसको पोलर फॉर्म में तुलना करके देख लीजिए। z बराबर, या ऐसे करो, a इक्वल टू यहाँ क्या है -1 और b इक्वल टू -√3। इसका हमको मापांक और कोणांक ज्ञात करना है। तो r इक्वल टू मापांक √-1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर, तो यहाँ 1 हुआ और प्लस 3 इक्वल टू √4 और 4 का कितना आया 2। मापांक तो निकल गया। अब हमको कोणांक निकालना है। तो कोणांक का सूत्र tan थीटा बराबर b बाई ए। आपको हम बताए थे थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b बाई ए। तो इधर tan को करेंगे तो tan थीटा बराबर b बाई ए, और यहाँ पर एम्प्लाइज दैट tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कास थीटा, और b का वैल्यू क्या है -√3 और इसका -1। तो यहाँ साइन थीटा क्या है, निगेटिव है, और कास थीटा भी निगेटिव है। और साइन थीटा और कास थीटा किस चतुर्थांश में निगेटिव होता है, तो आप ये जानते हो, पहले चतुर्थांश में आल पॉजिटिव होता है, मतलब साइन टू कोसेक पॉजिटिव होता है। सेकंड में साइन और साइन का उल्टा कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होगा। इसका संकेत t, tan और काट पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर आपको कास, एक ACTS से याद रखिएगा, यहाँ पर कास पॉजिटिव होगा और कास का अपोजिट सेक पॉजिटिव होगा। इसके बाद जो और 4 निष्पत्तियाँ हैं वो निगेटिव होंगे। तो यहाँ पर साइन भी निगेटिव है और कास भी निगेटिव है, तो इसमें साइन और कास दोनों निगेटिव है। अतः थीटा जो है तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। अब यहाँ पर tan थीटा ये कटा देंगे तो
ऐसे भी हम लिख सकते हैं tan कितना अंश का मान है 60, पाई/3 का मान है। tan कट गया, थीटा इक्वल टू पाई/3। परंतु अब इस थीटा को अगर तीसरे चतुर्थांश में है तो हम लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू tan, तीसरे का क्या होता है 180 प्लस, तो पाई प्लस पाई/3, या tan थीटा 4 पाई/3 हो जाए। अब tan से tan कैंसिल आउट हो गया, थीटा इक्वल टू 4 पाई/3। तो ये हमारा कोणांक हो गया और ये हमारा मापांक हुआ। आप स्क्रीनशॉट ले लो। संख्या को पोलर फॉर्म में लिखने को बोला है। जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 जो है 1 माइनस आई को ध्रुवीय रूप में लिखना है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्यूशन। ये क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z इक्वल टू 1 माइनस आई। अब इसको पोलर फॉर्म क्या होता है r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा से तुलना कर देंगे। तुलना करेंगे तो हमको मिलेगा r cos थीटा इक्वल टू 1, इक्वेशन 1, और r sin थीटा इक्वल टू यहाँ क्या है 1 माइनस 1। अब इन दोनों को समीकरण 1 और समीकरण 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, तो इसका वर्ग करके जोड़ेंगे तो आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू इसका 1 और इसका वर्ग करेंगे तो प्लस 1, या आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। इसका वैल्यू क्या होगा 1, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 2 इम्प्लाइज दैट आर इक्वल टू √2। ये हमारा मापांक हुआ। उसके बाद हमको अब इसका कोणांक ज्ञात करना है। तो कोणांक में क्या होता है साइन थीटा बटा कास थीटा, आर साइन थीटा बटा आर कास थीटा, आर कैंसिल हो जाएगा तो 1/-1, यानी ये tan थीटा हो गया और 1 45 अंश का है। अब जैसे पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में हम ये पता लगाए थे कि थीटा किस चतुर्थांश में स्थित है, तो यहाँ साइन थीटा जो है क्या है पॉजिटिव है और कास थीटा क्या है निगेटिव है। साइन थीटा क्या है, तो साइन थीटा निगेटिव है यहाँ और कास थीटा क्या है पॉजिटिव है। अर्थात आप जानते हो साइन निगेटिव और कास पॉजिटिव किस चतुर्थांश में होता है चौथे में। अतः थीटा जो है चौथे चतुर्थांश में है। ठीक, तो हमारा tan थीटा बराबर tan, अब चौथे को क्या लिखेंगे 360 से कम, 360 को रेडियन में लिखेंगे 2 पाई और 360 से कम है, और थीटा का मान हमारा क्या होगा 45 अंश, चिन्ह नहीं रखेंगे, 1 tan 45 डिग्री का होता है तो पाई/4। tan से tan ख़त्म हुआ, थीटा इक्वल टू मल्टीप्लाई करोगे 8 पाई माइनस पाई/4 इक्वल टू 7 पाई/4। यही रिक्वायर्ड आंसर। अब इसको हमको पोलर फॉर्म में लिखे हैं। पोलर फॉर्म में ये है तो इसमें मान रख दीजिए z इक्वल टू आर, आर का वैल्यू क्या आया है √2, उसके बाद कास 7 पाई/4
4 थीटा के जगह प्लस आई साइन 7 पाई बाई 4। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हुआ। नंबर 4 सेम क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है वही, और क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ किया जाए। अब z इक्वल टू -1 माइनस आई दिया है, इसको z इक्वल टू r काश थीटा प्लस आई साइन थीटा से तुलना कर दीजिए, और यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन भी होगा। तुलना करेंगे तो r काश थीटा इक्वल टू -1 और r साइन थीटा इक्वल टू -1। अब इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इसका स्क्वायर करोगे तो r कास स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू इसका स्क्वायर करोगे तो 1 + 1। r स्क्वायर कॉमन लोगे और कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा 2, इम्प्लाइज दैट r इक्वल टू √2। हमारा मापांक निकल गया। अब थीटा की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, tan थीटा इक्वल टू r कास थीटा r साइन थीटा, और इसका वैल्यू है -1/-1। यहाँ साइन भी निगेटिव है और कास भी निगेटिव है और साइन भी निगेटिव है। तो किस चतुर्थांश में साइन थीटा और कास थीटा दोनों निगेटिव होता है, तो यह तीसरे चतुर्थांश में है। tan और काट पॉजिटिव होता है, बाद बाकी 4 निष्पत्ति जो है निगेटिव है। इस तरह थीटा जो है, थीटा किस चतुर्थांश में है, थीटा तृतीय चतुर्थांश में है। तृतीय चतुर्थांश को हम क्या लिखेंगे, पाई प्लस थीटा, यानी 180 में जब जोड़ेंगे तो हम तीसरे चतुर्थांश में प्रवेश करेंगे। तो tan थीटा इक्वल टू tan पाई प्लस, अब ये कितना 1, tan 45 का मान होता है तो π/4। इस तरह ये हो गया tan 5 π/4। tan से tan कैंसिल हो गया, हमारा थीटा भी निकल गया, कोणांक भी निकल गया, मापांक भी निकल गया। अब इसको ध्रुवीय रूप में लिख दो। समीकरण थीटा तथा r का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो z इक्वल टू r का वैल्यू √2 कास थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना आया 5 π/4 प्लस आई साइन 5 π/4। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 5 बताए। अब सेम सभी क्वेश्चन है, अलग है 8 और 7, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 8 लिया है और इसको भी पोलर फॉर्म में लिखना है। थोड़ा सा उससे हटके उसको देखते हैं। अब ये z इक्वल टू आई है, तो z इक्वल टू आई लिख दो, और इसको पोलर फॉर्म में क्या लिखेंगे, r कास थीटा प्लस आई साइन थीटा, और तुलना कर दीजिए। इस समीकरण से इसका तुलना करना है। जब तुलना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, r कास थीटा इक्वल टू, ये रियल पार्ट है और इसमें i को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, z इक्वल टू 0 प्लस आई। तो r कास थीटा इक्वल टू 0 हो गया, इसको मान लो इक्वेशन 2, और r साइन थीटा इक्वल टू 1। इसको भर करके जोड़ दीजिए। स्क्वायरिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, तो स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 प्लस 1। इस तरह r स्क्वायर इक्वल टू 1 इम्प्लाइज दैट r इक्वल टू 1। अब हमको क्या निकालना है, इसका गुणांक निकालना है।
तो आर कास थीटा टेन थीटा इक्वल टू आर कास थीटा और आर साइन थीटा, तो 0/1, 0/1 आ गया। अब यहाँ कास थीटा का सिंबल हम नहीं, मतलब ये प्लस है या माइनस है नहीं बता सकते हैं, साइन थीटा पॉजिटिव है, तो हमको इस थीटा का ऐसा वैल्यू लेना है कि अगर आर से आर तो कैंसिल कर दो, थीटा का ऐसा वैल्यू लेना है कि अगर इसमें रखते हैं तो 0 आ जाए और इसमें रखते हैं तो 1 आ जाए। तो इसमें क्या होगा देखो, जैसे कास π/2 लेंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा 0, अगर साइन π/2 लेंगे तो इसका वैल्यू भी क्या होगा 1। इस तरह इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 0, यानी tan π/2 करेंगे तो कुछ अलग आ जाएगा। तो इन दोनों मानों के लिए हम क्या लेंगे π/2, तो इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट tan π/2, tan π/2, tan से tan कट गया, थीटा का वैल्यू निकल गया। वीडियो पोस्ट करो, यहाँ कोण का मान निकल गया कोणांक का। अब इसको इक्वेशन 1 में रख दीजिए, थीटा का मान 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो z इक्वल टू आर, आर का वैल्यू 1 हुआ, 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं, कास π/2 प्लस आई साइन और थीटा का मान π/2, यही रिक्वायर्ड। बच्चों आज का ये चैप्टर समाप्त हुआ, एक्सरसाइज 5.2। हम आशा करते हैं कि आपको ठीक प्रकार से ये समझ में आया हो।